अस्सलामुअलैकुम क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की 8th क्लास है इंशाअल्लाह और आज हमारी चैप्टर 1 की लास्ट क्लास है। आज की क्लास में इंशाअल्लाह चैप्टर 1 यानी एक्सरसाइज नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे प्रूफ्स, उसके बाद सारे क्वेश्चन मैंने कट करवा दिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो हमारे कंप्लीट हो गए और आपको याद होगा कि हमने चैप्टर के शुरू में स्टार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स राइट किए थे, लेकिन हमने उसको सॉल्व और फिल नहीं किया था। ठीक है, इंडेक्स के बाद हमने फिल इन द ब्लैंक्स लिखी थी और ट्रू फॉल्स लिखे थे। अब मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक आपसे बोली जा रही है कि अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बी यूनियन ए किसके बराबर होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए तो बी यूनियन ए बराबर होता है, इक्वल होता है ए यूनियन बी के। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के, बी यूनियन ए और ए यूनियन बी आपस में इक्वल होते हैं। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि अगर 3 सेट्स हैं ए बी एंड सी, फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी, तो बताएं ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा। तो ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, पेज नंबर आपको लास्ट में बुक में इसके आंसर भी मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं समझ नहीं आए तो पेज नंबर 281 पर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंप्लीट द प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बोले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा। तो गौर से देखें, ए यूनियन बी, ए को बी के साथ यूनियन कर देंगे और इंटरसेक्शन बीच में लिख देंगे और फिर ए को सी के साथ भी यूनियन कर देंगे, ए यूनियन सी। क्लियर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स कंसिस्ट ऑफ डैश एलिमेंट। बोले अगर 2 सेट्स का आप इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, कॉमन। ठीक है, COMMON। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स यानी कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। और आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पावर सेट मालूम किए थे। तो पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसेट का। पावर सेट को सबसेट भी कहते हैं। क्या फार्मूला था, 2 की पावर n। तो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व हो गई हैं। ये मैंने शुरू में इसलिए नहीं कराई थी तो कि फिल इन द ब्लैंक्स पूरे चैप्टर में से आती हैं, तो हमें पूरे चैप्टर में से पता ही नहीं था कि क्या है, क्या पढ़ना है, तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स बहुत डिफ़िकल्ट लगती। तो अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो फिल इन द ब्लैंक हमारे लिए बहुत आसान हो गई। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि एक सेट में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके 6 सबसेट बनेंगे। तो यानी आपको मैं रफ में करवा देता हूँ। अगर एक सेट के 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो फॉर्मूले के थ्रू हम करेंगे। फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, यानी 2n की जगह 3 डाल देंगे और इसका मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 सबसेट बनेंगे। यहाँ पे तो 6 बोल रहे हैं कि अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके 6 सबसेट बनेंगे। नहीं भाई, उसके तो 8 सबसेट बनेंगे। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। फर्स्ट ट्रू फॉल क्या हो गया हमारा, फॉल्स। इसके बाद एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जी बिल्कुल सही है। हर सेट अपने सेट का सबसेट होता है, ट्रू बिल्कुल सही है। इसके बाद अ पावर सेट इज़ अ सबसेट ऑफ गिवन सेट। बोले जो पावर सेट है वो गिवन सेट का सबसेट होता है। नहीं भाई, पावर सेट सबसेट नहीं होता, पावर सेट से बनने वाले सेट सबसेट होते हैं। पावर सेट खुद सबसेट नहीं होता, तो फॉल्स। पावर सेट खुद सबसेट नहीं होता, पावर सेट से जो सेट्स बनते हैं, जैसे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया था, वो सेट्स सबसेट होते हैं, पावर सेट खुद सबसेट नहीं होता। अ सबसेट कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ द सुपर सेट। बोल रहे हैं कि सबसेट के अंदर सुपर सेट के सारे एलिमेंट्स होते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है, फॉल्स, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद एन इम्प्रॉपर सबसेट इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल सेट। बिल्कुल ठीक है कि इम्प्रॉपर सबसेट ओरिजिनल सेट के इक्वल होता है, बिल्कुल ट्रू। ठीक है, तो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स हो गई। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है MCQs। क्लास 7 में हम MCQs काफ़ी करते हुए आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या पैटर्न है इसका। ठीक है, तो जहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर
9 सॉल्व किया था। उसके बाद आप पेज पर MCQs की हेडिंग डालेंगे, ठीक है, MCQs की हेडिंग डालेंगे और MCQs के बाद आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, पूरा लिख लेंगे आप, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बिल्कुल प्रॉपर काम करेंगे। उसके बाद नंबर 1 MCQs लिखेंगे। नंबर 1 MCQs क्या है, इफ़ यूनिवर्सल सेट दिस 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 एंड 4 ऑप्शंस लिखेंगे, ऑप्शन सारे लिखेंगे। और उसके बाद सेकंड MCQs 4 के 4 ऑप्शन। उसके बाद टोटल 5 MCQs हैं। थर्ड MCQs 4 के 4 ऑप्शंस। फोर्थ MCQs 4 के 4 ऑप्शन। फिफ्थ MCQs 4 के 4 ऑप्शंस, ठीक है। और जो ऑप्शन करेक्ट है उस पर हम टिक लगा देंगे, टिक कर देंगे। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि अगर यूनिवर्सल सेट ये है, विच इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो इसका सबसेट कौन सा सेट है। अगर इसमें से हम कोई सबसेट बनाना चाहें तो कौन सा सेट इसका सबसेट बन सकता है। सबसेट किसे कहते हैं कि इसी सेट में से कोई सेट निकले, यानी इसी मेंबर में से कोई और, इसी मेंबर को इस्तेमाल करते हुए कोई और सेट बनाए, तो इसका आंसर ए है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 2 इसमें भी मौजूद है, 4 इसमें भी मौजूद है, यानी ये दोनों एलिमेंट इसी से लिए गए हैं, इसीलिए ये आंसर हुआ है। अगर हम दूसरे चेक करें तो 1 तो इसमें मौजूद नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। इसी तरह 1 3 तो इसमें नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। इसी तरह 2 इसमें तो है लेकिन 3 नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। तो जो सारे एलिमेंट जिसमें हैं वो सबसेट होगा, क्लियर। इसका आंसर ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सेट, बोले इन चारों में से कौन सा लार्जेस्ट सेट है, इन चारों में से कौन सा लार्जेस्ट सेट है। यानी सबसे पहले इवन नंबर का सेट बना है 2 4 6 8 10, इस तरह चलेगा, ठीक है। और बी का बना है ऑड नंबर का सेट कैसे बनेगा, 1 3 5 7, इस तरह बनेगा ऑड नंबर का। होल नंबर का कैसे बनेगा, 0 1 2 3 4, इस तरह बनेगा। और इंटीजर्स का कैसे बनेगा, इंटीजर्स का किस तरह बनता है, 0 +1 +2 +3, इस तरह यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे -1 -2 -3, यानी इंटीजर्स का प्लस में भी जाते हैं नंबर और माइनस में भी जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि कौन सा सेट लार्जेस्ट सेट है, इवन नंबर का, ऑड नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर्स का। तो आपको देखने में पता चला इंटीजर्स का लार्ज सेट है, लार्जेस्ट, तो इंटीजर्स, क्लियर। उसके बाद है हाउ मैनी सबसेट द सेट ए, बोले अगर सेट में ए में 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो सिंपल 2 की पावर n फॉर्मूले से हम चेक कर लेते हैं कितने बनेंगे। 4 एलिमेंट्स हैं तो n की जगह हम 4 लिख लेंगे। और इसका मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 × 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 सबसेट बनेंगे। तो 16 का आंसर ये रहा बी, ठीक है। तो बी हम टिक कर लेंगे। उसके बाद है विच ऑफ दीज इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बोले इनमें से प्रॉपर सबसेट कौन सा है। यानी सारे एलिमेंट चेक कर लें, 1 2 3, 2 तो इसमें नहीं है तो ये नहीं है। 1 3 5, हाँ ये है ना, सारे एलिमेंट इसमें हैं। इसके भी सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें नहीं हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट है। विच ऑफ दीज इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डिमॉर्गन्स लॉ, सी इसका आंसर है। अब देखें डिमॉर्गन लॉ क्या होते हैं, हमने प्रूफ किया था, हमने 2 क्वेश्चंस प्रूफ किए थे। ये डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं, ठीक है। इनको डिमॉर्गन्स लॉस कहते हैं। यानी इन दोनों प्रॉपर्टी में से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है। तो आप देखें यहाँ पर यारी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये वाली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये तीनों डिमॉर्गन प्रॉपर्टी नहीं है, डिमॉर्गन लॉ नहीं है, ये वाली डिमॉर्गन लॉ थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिमॉर्गन लॉ बताना था। ये तो अभी आपको याद ही करनी पड़ेगी, तो कि हमने क्वेश्चन नंबर 13 कट कर दिया था ना, तो क्वेश्चन नंबर 13 में डिमॉर्गन लॉ हम प्रूफ करते, तो हमने डिमॉर्गन लॉ प्रूफ नहीं किए। तो डिमॉर्गन्स लॉ किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डिमॉर्गन लॉ होता है। बाकी तीनों डिमॉर्गन लॉ नहीं है। तो आपके आज हमने MCQs कराए, फर्स्ट वाले का ए है, सेकंड का डी है, थर्ड का बी है, फोर्थ का सी है एंड फिफ्थ का भी सी है, क्लियर। तो आज हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। हमने आज सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स फिल की, ट्रू फॉल्स सॉल्व किए, उसके बाद क्वेश्चंस तो हमारे सारे हो गए थे। उसके बाद हमने MCQs फिल किए, एक्सप्लेन किए, ठीक है, समझे। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो आप काम कंप्लीट करें और मुझे चेक कराएं। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।